Hi student, welcomes you in your computer classes. From today we will start our annual course, and in annual course firstly we will study Worldwide Internet lesson 8 from the book Cyber Kids from the page number 77. जय हिंद छात्रों, आज हम लोग अपना कंप्यूटर का एनुअल कोर्स स्टार्ट करते हैं और एनुअल कोर्स में पहला अध्याय जो है वो लेसन 8 है, वर्ल्ड वाइड इंटरनेट फ्रॉम पेज नंबर 77। तो सभी लोग साइबर किड्स के पेज नंबर 77 खोलें और यहाँ देखें वर्ल्ड वाइड इंटरनेट। ओके स्टूडेंट, एवरीवन ओपन पेज नंबर 77 फ्रॉम साइबर किड्स एंड सी व्हाट इज वर्ल्ड वाइड इंटरनेट। Read the first para. Internet is today one of the most important part of our daily life. There are large numbers of things that can be done using the internet, and so it is very important. We can say that with the progress on the internet, we are progressing in the sphere of life, as it not only makes our task easier but also saves a lot of time. Today internet is used for different purposes depending upon the requirement. तो बच्चों, इंटरनेट के बारे में आप सभी जानते हो। आप सभी इस समय इंटरनेट का यूज करके ही पढ़ाई कर रहे हो। ये कोविड के मुश्किल समय में इंटरनेट ही जो है जो आप लोगों की स्टडी को लगातार कंटिन्यू बनाए हुए हैं। तो इंटरनेट के बहुत से फ़ायदा हैं। तो पहला ही कह रहा है कि आज इंटरनेट हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जो इंटरनेट से बड़ी आसानी से की जा सकती है, और इंटरनेट की तरक्की से हमारे खुद के जीने की शैली में जो है वो बहुत तरक्की हुई है। आज इंटरनेट उद्देश्य के आधार पे, अपनी ज़रूरतों के आधार पे हर जगह प्रयोग होता है। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि हु ओन्स इंटरनेट, इंटरनेट का स्वामी कौन है। तो मैं बता दूँ, इंटरनेट का स्वामी जो है वो कोई एक व्यक्ति या कोई एक संस्था नहीं होती। इंटरनेट केवल एक कॉन्सेप्ट है जो सबको नेटवर्क प्रदान करता है। Okay student, see here it is written, no one can actually owns the internet and no single person or organization controls the internet. The internet is more of a concept than an actual tangible entity, and it relies on a physical infrastructure that connects networks to other networks. तो ये केवल एक नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सभी नेटवर्क्स को एक साथ मिला लेता है, और कुछ नहीं है इंटरनेट। तो ये कोई भी इसका स्वामी नहीं होता, बल्कि इंटरनेट जो है वो केवल एक कॉन्सेप्ट होता है। और नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इज वेब एंड इंटरनेट द सेम, कि क्या वेब और इंटरनेट सेम है। रीड हियर, while the two terms have sometimes been used interchangeably, the internet and the world wide web are actually two different things. The internet is in sense the interconnected of some of all networks. Almost every organization has a computer network now. तो बच्चों, इंटरनेट जो होता है वो वर्ल्ड वाइड वेब से बिल्कुल अलग है। इंटरनेट जो है वो एक नेटवर्क है जो किसी भी संस्था के या किसी भी जगह के सभी सिस्टम्स को एक साथ जोड़ती है। और जो वर्ल्ड वाइड वेब है, द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सिस्टम दैट वी यूज टू एक्चुअली एक्सेस सर्टेन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। तो वर्ल्ड वाइड वेब वो वेब है जिसमें हम किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, लेकिन उस वर्ल्ड वाइड वेब में सर्च करने के लिए भी हमें इंटरनेट की ज़रूरत होगी। तो इंटरनेट ही वो मीन्स है, वो वे है जिस पर चलकर हम वर्ल्ड वाइड वेब में कुछ भी सर्च कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द यूजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के यूज कहाँ होते हैं, इंटरनेट के प्रयोग कहाँ होते हैं। तो आप प्रेजेंट लाइफ में जानते हो, हर जगह करते हो। एजुकेशन में करते हो, मूवी देखने के लिए इंटरटेनमेंट में करते हो, पैसा देना होता है ई बैंकिंग में करते हो, हर जगह आप इंटरनेट का प्रयोग करते हो। तो उसी में से सम ऑफ द पॉइंट्स आर गिवन हियर। कुछ पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं। पहला दिया गया है एजुकेशन। You all know very well about the education. Education is one of the best thing that the internet can provide. There are a number of books, reference books, online help center, experts view and other study oriented materials on the internet that has made the learning process very easy as well as a fun learning experience. तो बच्चों, एजुकेशन वो सर्वश्रेष्ठ चीज़ है जिसको इंटरनेट प्रोवाइड करता है, यानी इंटरनेट हमें देता है, क्योंकि बच्चों के लिए पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। यहाँ पे हम कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, बड़े बड़े टीचर्स के व्यू देख सकते हैं,
अपने स्टडी से ओरिएंटेड कोई भी चीज़ जो हो उसकी सारी जानकारी हम इंटरनेट पर पा सकते हैं। और यहाँ पे बहुत से ऐसे वेबसाइट हैं जो कि अलग अलग टॉपिक से रिलेट करते हैं और हमें पूरी दुनिया का नॉलेज दे सकते हैं और देते हैं। इन दिस वे इंटरनेट इज़ वेरी यूजफुल इन एजुकेशन। नाउ सेकेंड टॉपिक इज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन यानी वार्तालाप, दो लोगों के बीच में बातचीत करना। इट हैज़ बिकम एक्सट्रीमली ईजी टू कॉन्टेक्ट द loved one who are in the other parts of the world. Communication is the most important gift that internet has given to the common man. तो कम्युनिकेशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण तोहफा है इंटरनेट का जो हमें मिला है, क्योंकि पहले हमें किसी से मिलना होता था या बात करना होता था तो एक पत्र लिखे न जाने कितना समय लगता था पहुंचने में। लेकिन आज हमारी इच्छा करती है हम तुरंत बटन दबाते हैं तो कॉल कर लेते हैं। और अब तो वीडियो कॉल करते हैं, सामने फेस टू फेस देखते हैं। तो ये सब किसकी मदद से है? इंटरनेट की मदद से। नेक्स्ट टॉपिक है रिसर्च। तो रिसर्च यानी किसी भी चीज़ का शोध करना। तो इंटरनेट की मदद से हमें सैकड़ों किताबें मिल जाती हैं, हज़ारों किताबें मिल जाती हैं। कठिन से कठिन काम भी हम बड़े आसानी से कर सकते हैं और उसके बारे में गहन तथ्यों का अध्ययन भी करते हैं। तो in order to do research we need to go through hundreds of books as well as the reference, and that was one of the most difficult job to do earlier, but on the internet we just have to search for the concurrent topic and we will get hundred of reference। तो पहले जो चीज़ बहुत मुश्किल थी आज इंटरनेट में केवल हम सर्च मारते हैं, सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। नेक्स्ट वन इज रियल टाइम अपडेट। तो there are various websites on the internet that enable us to receive information as soon as it published by the authors rather than requiring that they or their software check a source periodically for updates। तो आज के डेट में कोई भी रियल टाइम अपडेट मतलब वर्तमान में जो भी घटना होती है तुरंत वो हमारे सामने आ जाती है। तुरंत आप नेट के जरिए देखते हो, मोबाइल पे मैसेज आ जाते हैं, खबर आ जाते हैं, फेसबुक पे आ जाता है, ट्विटर पे आ जाता है। तो रियल टाइम ये हमें वर्तमान समय की सारी जानकारी देता रहता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो हम पैसे का लेन देन भी इस इंटरनेट की मदद से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप कहीं भी होता है, आप घर बैठे बिजली का बिल पे कर देते हो, मोबाइल रिचार्ज कर लेते हो, तो सब किसकी मदद से है? इंटरनेट की मदद से ही। और इंटरनेट मार्केटिंग, तो इस मार्केटिंग के बारे में तो आपको बताना ही नहीं है। अमेजन, स्नैपडील, ये सारे इस तरह के बहुत से साइट्स होते हैं जिस पर आप जाते हो, पसंद चीज़ों को पसंद करते हो और क्लिक कर कर उसे परचेस कर लेते हो, उसकी प्रोसेस को पूरा करते हो आपने। तो इस तरह से आप इंटरनेट पे एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। आज हर एक चीज़ जो है हमें इंटरनेट पे अवेलेबल होती है। तो इंटरनेट मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग रिफर्स टू advertising and marketing effort that we use the web and email to drive direct sales via electronic commerce। तो हम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के माध्यम से यानी इंटरनेट के माध्यम से जो डायरेक्ट सेल करते हैं वही हमारे इंटरनेट मार्केटिंग होती है। नाउ हियर सी the point is given, the internet marketing can also be broken down into the specialized area such as web marketing, ईमेल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो इंटरनेट मार्केटिंग जो है वो उसे अलग अलग स्पेशल एरिया में बांटा जा सकता है, जैसे वेब मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, सोशल मार्केटिंग है। तो क्या होते हैं ये तीनों मार्केटिंग, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें। वेब मार्केटिंग इंक्लूड्स ई कॉमर्स वेबसाइट, एफिलिएटेड मार्केटिंग वेबसाइट, प्रमोशन और इनफॉर्मेटिव वेबसाइट, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग ऑन सर्च इंजन एंड ऑर्गेनिक सर्च इंजन रिजल्ट वाया इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो वेब मार्केटिंग में ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, मार्केटिंग वेबसाइट होती है, कोई भी चीज़ प्रमोट करना है उसकी वेबसाइट होती है। तो ये सब वेब मार्केटिंग से ही होता है। दूसरा है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में एडवर्टीजमेंट होता है और प्रमोशन किया जाता है। ओके स्टूडेंट, इसमें मेल भेजा जाता है यानी कंपनी को लेटर भेजा जाता है। और सोशल मीडिया मार्केटिंग इन्वॉल्व्स बोथ एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग एफर्ट्स बाय सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल मीडिया मार्केटिंग जो होती है उसमें भी एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग दोनों की जाती है, लेकिन वो सोशल मीडिया के साइट के साथ, जैसे फेसबुक के साथ, ट्विटर के साथ। ओके स्टूडेंट, नाउ रीड हियर very carefully and try to understand the chapter clearly. The next part of the chapter will be sent in next video. Okay, that's all. Thank you.